लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लॉ पढ़ा था, पीरियोडिक लॉ पढ़ा था। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें ग्रुप पीरियड के बारे में बताया और उन्होंने उसमें जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। लेकिन उसके बाद भी कुछ कारणों से इनकी पीरियोडिक टेबल गलत हो गई थी। तो इसके डीमेरिट्स क्या थे कि किस कारण से इनकी पीरियोडिक टेबल गलत हुई थी। ठीक है, तो जैसे हमने आप लोगों को ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, तो इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे दे दिए, बता दिए, जिसके कारण इनकी पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई बाद में करना पड़ गया। तो पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे जिनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी प्रॉपर्टी तो मैच करती है, लेकिन जो इसमें इन्होंने कॉपर, सिल्वर रख दिया था, इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने इसका भी यहाँ पे ग्रुप बना दिया था। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, और जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती थी उनको उन्होंने अलग अलग रख दिया था। वो एलिमेंट कौन से थे? जैसे यहाँ पे एक ये प्लेटिनम है और यहाँ पर ये होता था गोल्ड। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सिमिलर थी, तो इनको इन्होंने क्या कर दिया? दूर दूर रख दिया। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो आइसोटोप्स थे, जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तब इनका लॉ गलत होने लगा। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स में अगर हम बात करें कि जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होता है 1H1, 1H2, 1H3 ये होते। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो इनकी पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी जाती है। उस हिसाब से तो हाइड्रोजन 1 यहाँ पर आया, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको कुछ नहीं बताया, उन्होंने पूरे केवल हाइड्रोजन को एक ही प्लेस पे रख दिया। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को भी इन्होंने एक ही प्लेस पे रख दिया। तो ये एक सबसे बड़ी इनकी डीमेरिट्स थी। एनॉर्मस पेयर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये इन्होंने जो अपना रूल दिया था उसको ही ये बात में अप्लाई नहीं कर रहे थे। इन्होंने रूल क्या कहा था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको रखना है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कोबाल्ट और निकल इन्होंने जो रखा है, तो जो कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट है वो निकल से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? अपने ही रूल को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कई जगह कि कई प्लेस में, कई एलिमेंट्स में भी इन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया है, एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, और इसका जो पांचवा जो डीमेरिट्स थी वो सबसे मेन थी, वो तो अब आज भी चल रही है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या पोजीशन है? अब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना तो हाइड्रोजन का 1 होता, तो उन्होंने यहाँ पे 1 रख दिया, जबकि हाइड्रोजन का कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती है। अभी आप लोग जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका पहला क्वेश्चन भी यही पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन का पीरियोडिक आवर्त सारणी में क्या स्थान है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी की ये पोजीशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं इनकी डीमेरिट्स क्या क्या थी, क्या क्या पॉइंट बने थे। पहला पॉइंट इनका बना था ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम थी, लेकिन जो कॉपर और जो सिल्वर लिए गए थे इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं कर रही थी। दूसरा पॉइंट क्या बनाया इन्होंने, क्या लिखा? सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने काफ़ी दूर पर रख दिया, अलग अलग रख दिया। कौन कौन सा? प्लेटिनियम एंड गोल्ड। ठीक है, जो इनका तीसरा डिमेरिट आई वो क्या थी? आइसोटोप्स पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हुआ। 1H1, 1H2, 1H3। ठीक, नेक्स्ट जो चौथी डीमेरिट्स थी वो था एनॉर्मस
पेयर। एनॉर्मस पेयर का मतलब ये बताया कि ये अपने ही रूल को ये अप्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। एटॉमिक वेट जैसे इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा था, निकिल को बाद में रखा था, जबकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट होता है वो निकिल के एटॉमिक वेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। पांचवा जो इनकी डीमेरिट्स आई थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद जब इन्होंने ये अपना पूरा लॉ दे दिया था, ये डीमेरिट्स आ गई थी, इसके बाद आए थे स्कॉट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नोबल गैस की डिस्कवरी की थी जिसके लिए इनको नोबल प्राइज़ मिला था, ठीक है। इसको नोबल गैस की डिस्कवरी की थी, फिर पीरियोडिक टेबल को और मॉडिफाई किया गया। उसके बाद हमारी आई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था वो देखते हैं। तो जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल गलत हो गई तो इसके बाद कौन आए इसको मॉडिफाई करने के लिए, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने क्या बताया, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरेज का, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरेज का। एक्सरेज की जो फ्रिक्वेंसी थी उसका रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटम्स के, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के। मींस जो फ्रिक्वेंसी थी उसका रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर के। ये जेड जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। आज की डेट में जो हम एलिमेंट्स को पहचानते हैं वो किससे पहचानते हैं, एटॉमिक नंबर से पहचानते हैं। लेकिन पहले के समय में जो ये फ्रिक्वेंसी थी इससे हम एलिमेंट की पहचान करते थे, क्योंकि हर एलिमेंट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती थी, उससे हम एलिमेंट की पहचान करते थे। तो ये फ्रिक्वेंसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा कि जब एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है तो एटॉमिक वेट पर पीरियोडिक टेबल बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर हम इनको एटॉमिक नंबर के बेस पे रखेंगे तो पीरियोडिक टेबल हमारी सही बनेगी और हमारी सूटेबल पीरियोडिक टेबल बनेगी। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो हेनरी मोज़ले थे ये पहले एक्सपेरिमेंट किसका कर रहे थे, एक्सरेज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जो उनसे जो फ्रिक्वेंसी निकलती थी, ठीक है, उन्होंने देखा कि उसका जो रूट लेते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, एटॉमिक नंबर के आ रहा है, ठीक है। आज की डेट में तो हम लोग जो पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल उसमें हम ईजिली एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे पहचान लेते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। उसकी फ्रिक्वेंसी के बेस पर उसको पहचानना पड़ता था। हर एक एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती थी और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती थी। तो जब इन्होंने ये सोचा कि जब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमारी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है तो एटॉमिक वेट पर हमको इसको रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, जैसे मेंडलीव ने रखा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, टेबल इन्हीं की यूज़ की थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम इसको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो लॉ निकला वो लॉ हमारा हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा क्या पता चला, जैसे पिछली डेफिनेशन थी सेम डेफिनेशन हो जाएगी, जो पीछे डेफिनेशन बताई थी, द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element is a periodic function
ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने पॉइंट ये कहा, पॉइंट उसी तरह है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, मींस डिपेंड कर रही हैं किस पर, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, तो इन्होंने अपना ये लॉ बताया। ठीक है, तो इसी के बाद यहाँ पर हमारी कौन सी पीरियोडिक टेबल निकल करके आई, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। अब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या है, ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल से ही हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड और किस ग्रुप में जाएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को डिस्कस की जाएंगी।